66वां सवाल है। 9217 की समीपतम कौन सी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतया विभक्त हो, ठीक है, यानी कि 88 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ऑप्शन दिया है 5152, 9240, 9064, 9184 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो 1 मिनट में देख लो ये वाला आ रहा है या नहीं, सीन हो रहा है क्या नहीं। हाँ पूरा है, देखना तो 88 से भाग लगाएंगे कितने में, 9217 में 88 से भाग, तो एक बार चला जाएगा 88 × 88 हो जाएगा। यहाँ बच जाएंगे 4, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, 1 उतारा ले लेंगे तो भाग जाएगा नहीं, 0 आ जाएगा और 7 का उतारा ले लेंगे। तो एक अंक छोड़ दो, इसका एक अंक छोड़ो, यानी 8 से, ऐसा सोचो 8 से हम 41 में भाग लगाना है, लगभग कितने बार जा सकता है, तो 8 × 40 लगभग 5 बार जा सकता है। इसका गुणा करते ना इसमें, 8 × 40 का 0 हासिल 4, 8 × 40 और 4 44 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक तो देखो एक बार ज़्यादा देकर, दो तरह से समझा दूंगा, एक बार ज़्यादा देकर देखो तो बचेगा। अब बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी, इसमें से ये वाली संख्या घटाई जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि 10 हो जाएंगे यहाँ पर, 10 में से यहाँ पर रहेगा 3, 2, 23 रह जाएंगे। तो ये वाला यहाँ पर अगर पूरा पूरा कटता है तो यहाँ पर शेष क्या बचता है, 0। तो यहाँ पर शेष कितना बचा है, -23। तो शेष 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी संख्या में अगर 23 और हो जाते तो पूरा पूरा 23 ये बढ़ जाता, तो 23 यहाँ पर आता ही नहीं, तो 0 हो जाता है। यानी हमें क्या करना है, इस वाली संख्या में 23 ऐड करने हैं, यानी कि 9217 + 23 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4 और 2 और 9। ठीक है, एक संख्या ये निकलेगी। दूसरी संख्या इसमें ही भाग लगाना, 88 से भाग लगाएंगे कितने में, 9217 में भाग जाएगा पहले एक बार, 92 है, ठीक है ना, यहाँ पर बचेगा 4, 1 भाग नहीं जाएगा, अब 7 हो जाएगा। इस बार 5 दे दिया, इस बार 4 लगा कर देखो, फिर मैं समझा दूंगा क्या होगा। तो 4 लगाना, 8 × 32 हासिल 3, 32, 35 हो जाएगा। बचेगा कितना, ये बचेगा। अब इसमें से ये घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा फिर 11 हो जाएंगे 6, यानी कि 65। अगर यहाँ पर 65 नहीं होते, ठीक है, भाग पूरा पूरा हमें 88 से देना है, इसके पास में निकालना है, यानी शेषफल 0 होना चाहिए। तो शेषफल 0 कब होगा, जब 65 घटा दिए जाएं, ठीक है ना, 65 घटा देंगे तभी तो 0 होगा। यानी इस वाली संख्या में कितना घटा दें, 65 घटा दें, तो कितना बच जाएगा, ये देखो यहाँ पर रह जाएगा 2, यहाँ रह जाएगा 5, क्योंकि 11 हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 और 9, यानी 5152। तो इसमें ऑप्शन दोनों मैच खा रहे हैं। तो इसके करीब कौन सी है, यानी कि 9217 के करीब कौन सी है, ज़्यादा करीब, तो 9217 के करीब ये होगी, ठीक है ना, क्योंकि 9217 के करीब में ये होगी 9240, 9240, ना कि 9152। सबसे करीब ये होगी, ठीक है ना, करीब तो ये भी होगी लेकिन इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा करीब होगी। तो क्या करते, जितने से भाग लगाते, एक में एक बार ज़्यादा देखकर भाग देखो, तो जो मानस में शेषफल आए तो उसे जोड़ देते। ये वाली संख्या किस में जुड़ जाती है, यहाँ पर शेषफल 0 आना चाहिए, बस इतना देख लो।
जीरो आएगा तभी ही पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 23 इसमें जोड़ देंगे तो संख्या ये प्राप्त होगी। ठीक है, और नहीं तो एक में कम बार भाग दो, इसमें एक बार ज़्यादा बार भाग गया तो 65 बचे। यहाँ पर हमें लाना जीरो ही है, चाहे एक बार कम बार भाग दो या ज़्यादा बार भाग दो। तो यहाँ पर 65 घटाने पड़ेंगे, तो 65 इस वाली संख्या से 65 घटा दिए तो ये आ गई। अब इन दोनों संख्याओं में इस वाली 9217 के करीब कौन सी हो जाएगी, यानी 5 की कौन सी हो जाएगी, उसे टिक करना है। ठीक है, संख्याएं तो दोनों निकलती हैं, ये भी निकलेगी ये भी निकलेगी, दोनों में 88 से भाग चला जाएगा, लेकिन इस वाली संख्या के पास कौन सी है, तो इस वाली संख्या के पास में ये वाली होगी, ना कि ये वाली थोड़ी दूर होगी, पास में तो होगी लेकिन थोड़े इससे करीब नहीं होगी। समझ में आ गया? ठीक है, अगर ना समझ में आए तो बता देना। और फिर ऐसा ही एक और सवाल है, उसे देखो पहले, एक और है, या तो दोनों तरह से भाग लगा लेते, एक बार ज़्यादा देकर एक बार कम देकर, तो दो संख्या हमें मिल जाती हैं, दोनों में से कौन सी ज़्यादा करीब है उसे टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन में तो दोनों ही दी जाएंगे। एक और है 67वां सवाल, ये भी यही कह रहा है 8485 की समीपवर्ती समीपतम या समीपवर्ती कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शन दे रहा है ये 8475, 8500, 8550, 8525 या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसके भी आंसर दो आएंगे, लेकिन वही बतानी है करीब पास वाली कौन सी पड़ेगी। तो 8485 में भाग लगाना है, 8485 में कितने से भाग लगाना है, 75 से भाग लगाना है। ठीक है, लगाना तो इसमें लगाएंगे 84 में तो एक बार जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14, 9 बच जाएंगे, यहाँ 8 को उतारा, फिर एक बार 75 बार फिर से जाएगा, यहाँ बच जाएंगे 3 और यहाँ बच जाएंगे 2। ठीक है ना, सही है, 5 का उतारा। अब देखो, एक अंक इसका छोड़ दो, एक इसका छोड़ दो, 7 से हम 23 में भाग लगा रहे हैं, सोचो तो 7 से 21 लगभग 3 बार तो चला ही जाएगा आराम से, तो 3 बार या 4 बार देख ले रहे हैं। पहले 3 बार देखो, 7 से 21 4 बार देखो, क्योंकि एक कम बार देना है, एक ज़्यादा बार देना है, तो कम बार देखना, इसमें क्या बनेगा, 5 चौक 20, इसमें गुणा करना है कितने का, 4 का, 5 चौक 20, 300 हो जाएगा लगभग, 75 300 हो रहा है, 300, क्यों 75 दूनी 50 होता है, वो 150 होता है, 150 दूनी 300 हो जाता है। अब घटाना कितना बचेगा, माइनस का बचेगा। ठीक है, अब हम बड़ी वाली इस वाली संख्या में से इसी वाली घटाएंगे, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा, लगभग 65 बच जाएगा। तो हमें ये चीज़ जीरो करनी है, यहाँ पर कुछ ना हो, तो 65 को जीरो करना है, तो प्लस का 65 कर दें तो जीरो हो जाएगा, यानी इस वाली संख्या में कितना जोड़ दें, 65 जोड़ दें, यानी 8485 में 65 जोड़ दें, तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, और 8 से 14 और 1 15, हासिल 1 5, 1 आया 8550। ठीक है, जो कि ऑप्शन है, इसका एक और आंसर निकलता है, अभी आंसर नहीं है ये वाला। ठीक है ना, एक संख्या मैच कर रही है, बस इतना है। तो 75 से भाग लगाएंगे, 8400 से 8485 भाग लगाओ, वही एक बार जाएगा 75, यहाँ 9 बच जाएंगे, 8 98 हो जाएगा, फिर जाएगा एक बार 75, फिर 23 बच जाएंगे, 5, अब 4 बार दे दो, 4 बार तो दिया था, अब की बात 3 बार दो, तो 2 से 25 हो जाता, 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल लेगा, 7 21
और 1 22। अब घटाओ तो ये बचेगा 0, ये बचेगा 1, यानी कि ये बच जाएगा, यानी कि ये प्लस का बचेगा तो हमें क्या घटाना, माइनस का 10। अब 10 घटाना क्योंकि यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0। तो 8485 में से क्या क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो क्या बन जाएगी 8475। ठीक है ना। अब ये बताओ हमारी संख्या थी 8485, इसके समीप में यानी पास में कौन सी संख्या 8550 मिलेगी या फिर 8475 मिलेगी। अब इसको सोचना है, ठीक है ना। दो संख्याएं तो मिलती हैं पास वाली, अब दोनों में से इसके पास वाली तो ये मिलेगी, तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा 8475। ठीक है, क्योंकि ये वाली थोड़ी दूर मिलेगी, क्योंकि हमें 65 जोड़ना पड़ा और इसमें से 10 घटा दिए तो 10 पास में आ जाएगा 65 का, 65 तो बहुत दूर हो गया। ठीक है ना। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में ना आए तो बता देना कमेंट में, मैं दोबारा अगली वीडियो में यही सवाल ना दूसरे सवाल लेकर कर दूंगा, मतलब इसी टाइप का, समझ में आ जाए बस इतना है। क्योंकि एग्जाम में आते हैं तो जो सिखाए जा रहे हैं वो कर दें तो अच्छा है, और सिखाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो ठीक नहीं है सीखना, फिर तो कमी है। अगला 68, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है ना। ऑप्शन 99,918, 99,921, 99,981, 99,971, या फिर एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निकालें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालनी है, निकालो तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो होती है 9 9, 5 बार 9 9, कितने से भाग चला जाए, 91 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है ना। भाग लगाओ तो देखो 91 में इसमें देंगे भाग तो एक बार चला जाएगा, 91 आ जाएंगे, यहाँ पर अब बचेगा 8। अब उतारा ले लेंगे 9 का, अब भाग 91 से इसमें जाएगा नहीं तो भाग टूटेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगली ये वाला तो उतार लिया था, ये वाला उतार लेंगे 9 हो गया। ठीक है। अब देखो भाग कैसे लगाते हैं, जब क्या मतलब बड़ी संख्या से इस वाली बड़ी में देते हैं तब एक अंक छोड़कर देख लो, एक ये छोड़ दिया और एक अंक इधर का छोड़ दिया तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेंगे 89। ठीक है। अब 9 में 89 का भाग देंगे तो लगभग 9 बार चला जाएगा, 9 में क्या चीज होता है 9 बार चला जाएगा, ऐसे मिल जाता है करीब से। ठीक है, गुणा गुणा करके नहीं देख पाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 1 9, इसमें 9 का गुणा करना है और 9 में 81 कि 0 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। अब ये वाला और रह गया 9, यही रह गए। 1 मिनट रखना, ये वाला यहाँ तक हो गया था, इसका यहाँ पर ले लिया, ये यहाँ पर आ गया, अब ये बचा है 809। अब इसमें एक को छोड़कर देखो, देखो एक बात ध्यान रखना, अब इसमें वो बड़ी से बड़ी पूछेगा तो एक बार अतिरिक्त बार भाग देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो शेष बचेगा वो माइनस में आना चाहिए, शेष जो बचेगा वो माइनस में आना चाहिए। ठीक है ना। सॉरी, मतलब एक बार ज़्यादा बार देना भाग, सॉरी शेष प्लस में आना चाहिए, एक बार कम देना भाग। तो कितने का 8 का भाग लगा दे, 9 8 72, 8 बार
तो 8 एक 8 और 8 ने 72 हो जाएगा। घटाना यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 8, क्योंकि 10 हो जाएंगे, 2 में से 8 और बचेगा प्लस का। पूरा भाग जाना, 1 मिनट रुकना, पूरा भाग कटना हो, मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो पूरी कट जाए, यानी कि पूरी कटने का मतलब है यहाँ पर जो शेष बचता है ना वो क्या बचना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पर तो 81 आ रहा है, तो 81 नहीं आना चाहिए, तो 81 को घटा देते हैं। मान लो 81 घटा दिए जाए तो 0 ही तो बच जाएगा, हमको 0 ही बचाना है, यानी पूरी संख्या में से कितना घटाना है हमको, सिर्फ 81 घटा दें तो यहाँ पर 0 शेष पर बचेगा। तो घटा दो, 9 9 9 81 घटाना सिर्फ मात्र, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर 9 9 9। ये ऑप्शन है 99,000 से 18, 99,000 से 18 पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, क्या करना था, बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए तो एक बार कम बार भाग, मतलब शेष जो बचेगा वो प्लस में बचना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी, क्योंकि ये प्लस का आएगा तभी ये चीज़ निकाली जाएगी। अगर माइनस में आया तो जोड़ना पड़ेगा। सोचो, 1 मिनट और रुकना, अगर सोचो यहाँ पर माइनस आ जाता हमारा तो हमें 0 बनाना होता, तो यहाँ पर प्लस करनी पड़ती 81, तभी तो 0 होता ही है, मतलब माइनस में आता तो 81 जोड़नी पड़ती तभी तो 0 होता। तो 81 इस संख्या में जोड़ते, यानी इतने में कितना जोड़ते हम 81, 1 2 3 4 5, 81 जोड़ते तो क्या होता, देखो तो यहाँ 10 हो जाता 0 और 9 10 और 8 18, 0 0 0 1, तो ये 5 अंकों की नहीं निकलती, कितने अंक की हो जाती, 6 अंक की हो जाती, तो गलत सवाल हो जाता। तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए ताकि हमें घटाने का मौका मिले, यानी कि ये माइनस करना पड़े, तो घटाएंगे तो उससे कम आएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, तो ये ही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी में प्लस किया जाता है, प्लस होता है, यानी एक बार कम भाग दिया जाता है। अगला सवाल है, छोटी से छोटी वाला भी आएगा, 1 मिनट रुकना, जो सवाल आ जाएगा करते जाएंगे। ये था 68वां, 69 है। ये कह रहा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 1 से 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ऑप्शन दिया है 11 0 0 11, 10 0 0 11, 11 0 1 0 1, या इनमें से कोई नहीं। आप निकालो, मैं इंक डाल लूँ थोड़ा। अब इसमें छोटी से छोटी ज्ञात करनी है, देखना निकालना आप कैसे निकालोगे, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। 1 से 11 से भाग लगाना है। पहले तो ये बताओ 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 6 अंकों की, ठीक है ना। अब देखो 1 से 11 से भाग लगाना था, तो 100 में तो जाएगा नहीं, इस पूरे में जाएगा, कितने बार, लगभग 9 बार चला जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा 9 9 और 9,
घटाएंगे, यहाँ पर हो गए 10, एक बचेगा, ये 0 0 क्योंकि 1000 में से 999 घटाएंगे एक ही बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब भाग जाएगा नहीं, अगली बार 0 को उतारा लेंगे। अब कितने बार? एक बार, अधिक बार, छोटी से छोटी पूछे तो एक बार अधिक बार भाग जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो शेषफल आना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए। ठीक है, बड़ी से बड़ी में क्या आना चाहिए? प्लस में, और छोटी से छोटी में माइनस में। तो एक बार भाग दे रहे हैं सर, उसके पास वाले ही देते हैं, ये नहीं है माइनस में आने का मतलब 2 का भाग लगा दें, यानी 2 2 कर देंगे तो भी आएगा माइनस में ही, उसी के करीब में आता है। ठीक है, पास में, उसी के पास में, यानी एक बार भाग चला जाएगा कितने बार? 1 से 11, तो कितना बचेगा? 11, यानी यहाँ पर बचेगा 11 माइनस का बचेगा। अब यहाँ पर बचना चाहिए तो 0, तो 0 बचाने के लिए कितना करें? 11 जोड़ दें इसमें। ठीक है, 11 जोड़ देंगे तो 0 बच जाएगा ना, यानी कि इस पूरी संख्या में कितना जुड़ेगा? 11 जुड़ेगा। 11 जोड़ दो, यहाँ पर 11 आ जाएगा, बस 11 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1,11,000, 1,11,000 है, ये गया। देखो ऑप्शन समझ में आ गया? देखो ध्यान से देख लेना, छोटी से छोटी पूछेगा तो हमें माइनस में ये शेषफल बचाना है ताकि हमें ये जोड़ने का अवसर मिले। देखो अगर एक बार कम दिया, वैसे तो कम बार जाएगा भी नहीं, कम बार तो जाएगा भी नहीं, इसमें तो नहीं जाएगा, क्यों? कितने कम बार दोगे? 1 से 11 से एक बार ही है, एक बार से कम क्या दे लोगे? एक बार से कम नहीं जाएगा, तो इसमें तो माइनस का आना ही आना है, तो हमें प्लस का 11 ही करना है, यानी प्लस का 11। इसका मतलब यहाँ पर कहाँ पर करना है? प्लस का 11, इस संख्या में प्लस का 11 करना है, इसमें प्लस का 11 कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगला है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 41 से पूर्णतः विभक्त हो? 70। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 41 से पूर्णतया विभक्त हो? ऑप्शन दिया है 10 0 4 1 1004 145 10,025 या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, देखो तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 0 0 0 0, 1 2 3 4 5, कितने से भाग लगाना है? 41 से भाग लगाना है। देखो 10 में जाएगा नहीं तो 100 में दे लेंगे, कितने बार चला जाएगा? 2 बार, 41 दूनी 82 हो जाते हैं, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 18, 2 90, 18 बच जाएगा, यानी कि 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 1, अब 0। अब देखो लगभग 4 बार चला जाएगा भाग। ठीक है, 0 ये वाला आ गया है, 4 बार चला जाएगा। 41 164 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 160, और 1 का 4 164 हो जाएगा। घटाना अब इसको, यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ रहेगा 7, 1 बच जाएगा, और 0। ठीक है, अब कितने बार? हमें कितने बार भी देना चाहे, लेकिन यहाँ पर किस में आना चाहिए? आंसर माइनस में आना चाहिए, यानी एक बार अधिक बार। अब इसमें तो कम बार दे सकते हैं, क्योंकि देखो 3 बार दिया हमने बार, सोचो 3 बार दिया, अब इसमें ही कन्फर्म हो जाएगा आपका। तो कितना आएगा? 3 आएगा, 123 आ जाएगा लगभग, 4 बार और 3 1 3, तो बचेगा कितना? घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, और यहाँ पर रहेगा 5 3, यानी प्लस का बच जाएगा 37, और हमें कितना लाना है? यहाँ पर लाना है 0। तो 0 कब आएगा? जब हम 37 घटा देंगे तभी तो 0 आएगा।
क्योंकि यहाँ पर जीरो लाना है तो 37 हटा देंगे तब जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि इस पूरी संख्या में से कितना घटाना है, 37। घटा कर देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ 37 घटाना तो यहाँ कितना 3 बचेगा, यहाँ रह गए 9, 6 बच जाएंगे, यहाँ रह गए 9 और 9। अब ये बताओ इतना आएगी संख्या, ये कोई 5 अंक की या नहीं है, 5 अंक की नहीं है ना, तो ये सवाल हो जाएगा गलत। क्या करोगे, यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस का, इतना ध्यान रख लेना। एक बार अधिक बार भाग देंगे, यानी भाग कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, ठीक है ना। 4 बार जाएगा तो 164 हो जाएगा और आंसर आएगा -4, क्योंकि ये वाली संख्या, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। अगर इसको हटा लें, मतलब दबका लें, तो 160 बचेगा, ये 164 बचेगा, तो ये वाली बढ़ जाए तो इसका ही चिन्ह आएगा। अब यहाँ पर लाना है हमको 0, तो क्या करने, प्लस का 4 कर लें तभी तो 0 आएगा। प्लस का 4 का अर्थ ये है कि हमें इस वाली संख्या में 4 जोड़ दें, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 4 आ जाएगा और इतना ही रहेगा, यानी 1 0 0 0 4। क्या ऑप्शन है इतना, ये गया। मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अगला देख ले रहे हैं, और नहीं समझ में आए तो बोलिए, बता देना। तो हो सकता है मैं दूसरे धीरे और समझाऊँ, दूसरे तरीक़ा से समझाऊँ, कोशिश तो करूँगा सब समझ में आ जाए। चलो देखते हैं अगला। 71 कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः व्यक्त हो। देखो निकाल ले रहे हैं, टाइम थोड़ा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा सब तरह का। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शन दे रहे हैं 99 44, 97 68, 99 88, 88 88, ठीक है ना। देखो तो, या आप ऐसा करना, वीडियो को रोक देना और सवाल निकालने की कोशिश करना, कौन सा ऑप्शन है चूज करना, मैं निकाल देना हूँ, ठीक है। कितने से भाग लगाना, 88 से भाग लगाना है। कितने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होती है, 99 हो जाती है, ठीक है ना। ये तो सबको पता हो गया, लगाओ तो एक बार चला जाएगा 8 8, 1 1 बच जाएगा, यहाँ 9, फिर एक बार चला जाएगा 8 8, यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएंगे 3, 31 हो जाएगा और 9। अब कैसे लगाएंगे, वही एक अंक छोड़ दो, ये वाला, मतलब आप चाहे गुणा करके देख लेना। देखो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, एक अंक में छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर और एक इसका छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर रह गए 8 और यहाँ पर हो गए 31। अब एक बार कम बार भाग देना है, यानी 8 चौक 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 का गुणा कर दिए तो 32 हो जाएगा, तो माइनस में आएगा। माइनस में ना लाकर हमें किस में लाना है, प्लस में लाना है। तो एक बार कम बार, यानी कि 3 बार, ठीक है। मैं तो इस टाइप से निकालता हूँ, आप गुणा करके निकालते हो तो गुणा कर लेना, जैसे 88 में 3 का गुणा करें और कितना आया तब रख दें, या 4 का गुणा करें, कैसे। मेरा तरीका है, मतलब एक अंक छोड़ दो और इसका एक अंक छोड़ दो, ये अकेला बचता है, मतलब अकेला बचे, जैसे 2 बचे 3 बचे जैसे भी बचे, और इसका छोड़ दो, मतलब सेम सेम छोड़ा जाता है। इसका एक छोड़ोगे तो इसका एक छोड़ोगे, इसका 2 छोड़ोगे तो इसके 2 छोड़ोगे, तब भाग देंगे। तो भाग मतलब पहुंच जाते हैं कि किसके कितना जा सकता है। जैसे 8 31 में दे रहे हैं तो 8 चौक 32 होता है, 32 ज़्यादा होता है तो 3 बार चला जाएगा, 3 बार देकर देख ले रहे हैं, ठीक है ना। देना 3 का गुणा करना, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26, यानी कि 2 से 64। अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 11 और ये आ जाएगा 5, और किसका आएगा, ये आएगा प्लस का। यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए था।
आया है 55, तो हमें क्या है ये चीज़ निकालनी है इससे, तो 55 घटाना है तब आएगा 0 का। इसका मतलब है इस पूरी संख्या से कितना घटाना है, 55 घटाना है। घटा देना, तो 99 में से 55 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएंगे 4, 4, 9 और 9। कोई है ऑप्शन? ये गए, पहला ऑप्शन ही है। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया होगा। आगे देख लो। बेहतर, ये कह रहा है 1056 में कम से कम क्या जोड़ें। क्या जोड़ें कि योगफल तेईस से पूर्णतः विभक्त हो, 23 से पूर्णतया विभक्त हो, यानी भाग चला जाए। ठीक है, ऑप्शन दिया है 2, 3, 18, 21 या इनमें से कोई नहीं। देखना, तो भाग लगाना है हमको 1056 में, कितने से, 23 से। लगाओ तो 23 पंजे 115 होता है, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 92। घटाना, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बच जाएगा 1, यानी 13 बच जाएगा 6। क्या करना है हमको, जोड़, यहाँ पर जोड़ना है, यानी कि हमें जो भी शेषफल बचता है उसमें जोड़ना है। ठीक है, यानी प्लस करना है। तो इसका मतलब ये संख्या माइनस की होनी चाहिए, क्योंकि माइनस का निकलेगा यहाँ पर, यानी कि घटाया जो भी माइनस का निकलेगा तब जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो एक बार ज़्यादा बार भाग देना है। तो देखो 115 5 बार चला जाएगा, 6 बार दे दो, लगभग 6 बार चला जाए, तो 36 18 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो कितना बचेगा, माइनस का 2। तो माइनस का 2 हमें पूरी संख्या में भाग लगाना है, तो यहाँ पर आना चाहिए 0, लेकिन आ रहा है माइनस का 2। तो कितना और जोड़ दें, यहाँ पर माइनस का 2 ना आए तो 2 और जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। तो इस संख्या में कितना जोड़ दें, 2। ठीक है, अगर घटाना होता, ये क्या कहता, घटाया, कितना घटाएं। ठीक है ना, तो क्या करते हम, तो एक बार कम बार भाग दे देते। जैसे हमने 6 बार दे दिया तो हम देते 5 बार, 5 बार देते तो 115 आ जाता। तो घटाते तो क्या आता, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएंगे 2, यानी प्लस का बचेगा 1। हमें यहाँ पर 0 लाना था और आ गया प्लस का 21, तो हम घटा दें, कितना घटा दें, 21 घटा दें। ठीक है, घटाया पूछे ना, घटाया आएगा तो एक बार कम बार भाग देते हैं, और जोड़े कहेगा तो एक बार ज़्यादा भाग देते हैं। ठीक है ना, समझ गए। तो इसमें क्या था, जोड़ था, तो यहाँ पर वही कर लेना पिछला वाला, 6 बार भाग जाएगा और यहाँ पर 1 से 38 हो जाएंगे, माइनस का 2 बच जाएगा, तो प्लस का 2 जोड़ना है, तो 2 इसमें जोड़ना है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये था 72। 73 वहाँ देखना, $13,601 में से कम से कम क्या घटाएं। ये बहुत अच्छा आ गया, कम से कम
क्या घटाएं के शेष संख्या 87 से पूर्णतः विभक्त हो। 87 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। 73, 23, 29, 31, 37 और 49। ठीक है ना। देखो 13,601 है, भाग लगाना है 87 से। तो इसमें देखो ये 13 बनना है, ये 1 से 36, तो लगभग 8 दूनी 16, 1 से 60 हो जाएगा, तो एक ही बार जा पाएगा, तो ये हो जाएगा 87। यहाँ बच जाएंगे 9, यहाँ रहेगा 2, तो बच जाएंगे 4 और 0 को उतारा ले लो। अब एक अंक ये वाला छोड़ दो, एक अंक ये वाला छोड़ दो, यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ 49 हो गए। अब 2 भाग कितने बार चलेगा? 8 × 45, 8 × 48, लगभग 6 बार चला जाएगा। 8 × 48 यानी 7 × 42 के 2 हासिल 4 और 8 × 48 और 2, 48 2 52 हो गए, 48 और 4 52, तो 6 बार ना जाकर 5 बार ही जा पाएगा। ठीक है, 5 बार 2, 8 7 नहीं सॉरी 7 पन्ना 35 के 5 हासिल 3, 8 7 56, 8 5 40, 40 ये हो जाएगा 43। ठीक है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। 10 में से ये घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ पर रह गए 8, तो बच जाएगा 5, 55 बच जाएंगे। अब 1 का उतारा ले लो। अब कितने बार? एक अंक छोड़ दो, एक अंक ये 8 7 56, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो 7 × 42 के 2 हासिल, क्या करना था? क्या घटाएं? घटाएं का मतलब एक प्लस में आना चाहिए। ठीक है, 8 कितने का? 6 का गुणा 7 में, 6 का गुणा 87 में, तो 6 7 42 हासिल 4 बच जाएंगे, 8 × 48 तो 52। ठीक, इतना ही आएगा, इतना ही है। अब देखना घटाना, यहाँ बच जाएंगे 9 ही बचेंगे, यहाँ 11 हो गए, 11 में 2 गए 9 बचे, यहाँ पर रहेगा 4, 2 बच जाएंगे और बचेंगे किसके? प्लस के, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, प्लस के बचेंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर 0 लाना था, तो 0 नहीं आया तो हमें घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 29, तभी तो आएगा 0। तो कितना घटाना है हमको? 29, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो। यह था 73वां सवाल। 74वां देख लो। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है? तो भाज्य कितना है? ऑप्शन दिया है 4236, 4306, 4336,
5336 या इनमें से कोई नहीं। देख लो, तो पहले कुछ समझा दे रहा हूँ। जैसे हम 5 में भाग लगाएं 2 का, कितने बार जाएगा? लगभग 2 बार चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4 और 1 बच जाएगा। जिसमें भाग दिया जाता है वो कहलाती है संख्या या भाज्य, ठीक है। और जितने बार भाग जाता है इसको बोलते हैं भागफल। जिससे भाग लगाते हैं उसे बोलते हैं भाजक, और जो शेष बचता है उसे तो शेषफल ही बोलेंगे, ठीक है ना। जिसमें भाग लगाते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग लगाते हैं उसे भाजक, और जितने बार भाग फल जाता है मतलब भाग जाता है उसको भागफल, और जो बचता है उसे बोल देते हैं शेषफल। तो इसका नियम क्या होगा? यानी 5 बराबर कितना निकलेगा? 5 बराबर कैसे निकलेगा? इसमें कितने का गुणा करें? 2 का गुणा कर दें और 1 को जोड़ दें, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी कि भाज्य बराबर क्या निकलेगा? भाज्य बराबर ये है भाजक इंटू 2 क्या है? 1 भागफल है, भागफल और प्लस शेषफल। ये नियम होता है, इसे देख लेना, आप याद रखना। मैं इधर लिख दे रहा हूं। भाज्य को बोलते हैं, संख्या भी बोलते हैं, ठीक है ना। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। भाग के एक प्रश्न में भाजक यानी कि ये वाला भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी इसका 10 गुना है। यानी ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? 10x, ठीक है। तो भाजक कितना है? 10 गुना है। किसके का? भागफल का 10 गुना है। शेषफल तो दिया है इसमें 2 से, सॉरी शेषफल है 46 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन है 5 गुना? ये भाजक। भाजक यानी 10x है, ये कितने है? शेषफल का 5 गुना है, यानी 5 गुणा 46 ये हो जाएगा। शेषफल का 5 गुना कौन है? भाजक। भाजक और है कितना अपना? 10x है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से कट जाएगा ये 2 बार, और 2 से कट जाएगा कितने बार? 23 बार। यानी x बराबर कितना निकलेगा? 23। तो भाजक ज्ञात कर, भाज्य ज्ञात कर, तो भाज्य बराबर ये x बराबर 23 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 230 हो जाएगी इंटू ये 23 है, तो कितना हो जाएगा? 230 इंटू 23 प्लस 46। 23 का वर्ग कितना होता है? 23 में 23, 230 में 23 का गुणा करना। 1 मिनट, 23 का हो जाएगा 476। 1 मिनट देख लेना। 23 तरीका ये होता है, जैसे 50 में से 2 घटा दो, मतलब वो तो 48 का हो जाएगा। 3 तो करना 529 होता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 529 और 1 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का वर्ग 529, मैंने ऐसा किया 23 में 23 को गुणा कर दिया और 0 तो है ही है, प्लस 46। अब इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6 और ये 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 3 और 5, यानी संख्या निकलेगी 5336। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 5336 ये नियम ध्यान रखना। अगला सवाल देख लो। 75।
75। किसी संख्या को अड़सठ से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस संख्या को सड़सठ से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऑप्शन दिया है 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। तो देखो संख्या कितनी निकल आएगी? संख्या भाजक बराबर क्या होता है? संख्या को ही भाजक कहते हैं, सॉरी भाज्य कहते हैं, भाज्य। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो संख्या निकलेगी कितनी अपनी? भाजक कितना है, कितने से भाग लगा रहा है? 68 से। कितना भागफल कितना गया है? 269। और शेषफल तो 0 है, तो 0 रहने दो, यानी अपनी संख्या ये हो गई। अब इस संख्या में यानी 68 इंटू 269 में कितने से भाग लगाना है? 67 से भाग लगाना है। तो इसके मल्टीपल में तोड़ते हैं किसी एक को। देखो तो ऐसा कर लेंगे, 67 प्लस 1 कर ले। 68 को मैंने लिख लिया 67 प्लस 1 इंटू 269 बट्टे ये हो जाएगा 67। इसमें अगर गुणा कर दें या ऐसा देख लेना तुम, इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 1 मिनट रुकना, यहाँ कुछ आ रहा है, आवाज़ शोर करेगी, 1 मिनट रुक जाओ। देखना, अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 67 इंटू 269 हो जाएगा, प्लस 1 में गुणा करेंगे तो 269, और बट्टे में कितना है? ये है 67 और ये है 67। मैंने 2 भागों में तोड़ दिया है। तो देखो इसमें तो पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा से पूरा कट रहा है ये वाला। इस वाले में देख लो, इस वाले में कितने बार जाएगा? तो 269 में कितने से भाग लगाएंगे? 67 से। तो एक अंक छोड़ना है इसका, और इसका एक छोड़ दो, तो ये होगा 26 और ये होगा 6। तो 6 चौक 24, लगभग 4 बार चला जाएगा। तो 7 चौक 28, हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26। कितना बचेगा शेषफल? 1 बचेगा। यानी कि पूरी संख्या में कितना बच जाएगा? पूरे 1 बच जाएगा, क्योंकि इसमें 0 है। या फिर देखो दूसरा तरीका देखना, ये तो करोगे नहीं, इस टाइप से कर लेना। ये देखो पहले कितने से भाग दिया जा रहा था? पहले 68 से भाग दिया जा रहा था, अब हमें कितने से देना है? 67 से। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। अंतर है 1 इंटू कितने में गुणा करते हैं? 269 में, जितना पहले भागफल था, और भाग लगा देते हैं कितने से? 67 से, ठीक है ना। मैंने क्या किया? 68 और 67 का अंतर देख लेते हैं। जैसे का इसमें देखो ये किया है, यही है पूरा नियम। जैसे 1 बचा था, 67 इसकी मल्टीपल में तोड़ा गया था, तो 1 बचेगा, तो 1 का गुणा ही तो हुआ था। ऐसे ही इन दोनों का अंतर देख लेते हैं और उसका गुणा कर देते हैं। अब इसमें भाग लगा कर देख लेते हैं कितने बार जाएगा। तो 269 में अगर 67 से भाग दोगे तो 4 बार भागफल जाएगा, तो शेषफल बचेगा 1। तो आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा है, सॉरी। आगे 76। किसी संख्या को तीन सौ सत्तावन से भाग देने पर उनतालीस शेष बचते हैं। इसी संख्या को सत्रह से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ठीक है ना। ऑप्शन दिया है 0, 3, 5 और 11। देखो तो अब इसमें क्या बच रहा है, कितने से भाग लगा रहे हैं? 357 से भाग लगा रहे हैं, तो शेषफल क्या बच रहा है? 39। तो संख्या क्या हो जाएगी? पहले नियम से बता दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा अपनी शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो देखो संख्या होगी, कितने से भाग लगा रहे हैं? 357 से। मान लिया है ए बार भाग चला गया इंटू ए प्लस ए है, चलो मैं एक्स कर ले रहा हूँ, इंटू ए कैपिटल में कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एक्स करूँगा तो ये भी एक्स जैसा लग रहा है, प्लस शेषफल इतना है। अब इसमें कितने से भाग लगाना है? 17 से। तो भाग लगा दो, 357 ए हो जाएगा प्लस 39 हो जाएगा, तो 17/17 कर देना है। भाग इससे लगाओगे तो 17 दूनी 34, एक बचेगा, 17 एकम 17, इसमें शेषफल 0 बचेगा। 1 मिनट रुकना, मैं इनको और डाल लूँ। देखो 17 दूनी 34, एक बचेगा, 17 एकम 17, तो शेषफल, अब मैं शेष लिख रहा हूँ। ठीक है ना, शेषफल कितना बचेगा? इस वाले में 0 बचेगा, प्लस इस वाले में कर लो, 17 दूनी 34, बचेगा कितना? 5। तो पूरे सवाल में, पूरे इस वाले में कितना शेषफल बचेगा? 5। ठीक है ना। एक तरीका तो ये है, इसको कर सकते हैं, या फिर ऐसा करो, इसी की कॉपी है, यहाँ पर सोचो, यहाँ पर 1 लिख दिया है, मैं मान ले रहा हूँ एक बार भाग गया है, सिर्फ एक बार, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 का इसमें इतने में गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 357 प्लस कितना? 39। इस पूरे में कितने का भाग लगाएंगे? 17 का। एक नियम ये है, छोटी संख्या आएगी अभी, तो इसमें भाग लगाएंगे तो इसमें भाग कितना जाएगा? 0, और इसमें भाग लगाएंगे तो इसमें कितना बचेगा? 5। यानी पूरे सवाल में कितना शेषफल बचेगा? 5 बच जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल करो, ऐसा ही अगला निकालना, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 5। सतहत्तर। एक संख्या को पाँच से भाग देने पर
3 शेष बचते हैं। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या होगा? ठीक है ना, ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं 0, 1, 2 और 4। तो संख्या क्या बन जाएगी? लगभग में मैंने क्या बताया था, कितने से भाग दे रहे हैं? 5 से। यहाँ पर 1 मान लेंगे, 5 ही रह जाएगा, शेषफल बच रहा है 3। यानी संख्या लगभग इस टाइप में आ जाएगी। लेकिन रियली में ये नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, a हो जाएगा या x हो जाएगा, इस टाइप से करते हैं। देखो पहले मैं इस टाइप से ही बता दे रहा हूँ। संख्या बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसका वर्ग कर लेंगे, ये भी बता दूंगा आसान किससे पड़ जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग करना तो वर्ग हो जाएगा 25x² प्लस 3 × 9 प्लस इन दोनों का गुणा हो जाएगा 5 × 15 और दुगुना हो जाएगा 30x। अब कितने से भाग लगाएंगे? 5 से। 5 से भाग लगाएंगे तो शेषफल निकालना है। अब तो इसमें तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, प्लस इसमें कितना बच जाएगा? 4 के को एक बार चला जाएगा भाग, 4 शेषफल बच जाएगा। इसमें 30 पूरा कट जाएगा यानी 0। कितना शेषफल बचेगा? 4। ऐसे निकालोगे तो ये वाला ऑप्शन सही लग जाएगा। अगर दूसरा तरीका लगाना है, x को छोड़ना है, तो संख्या लगभग बन जाएगी, भाग दिया था 5 से, शेष बचा है 3, तो हो जाएगा 8। अब इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग हो जाएगा 64। अब कितने से भाग लगाना है? भाग लगाना है 5 से, तो शेष 5 से भाग लगाएंगे तो 12 × 5 = 60, 60 बार पूरा का पूरा कट जाएगा और 4 शेष बच जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है ना, इससे भी 4 निकलेगा। चाहे आप इस टाइप से कर लेना, तो ये वर्ग करने में ऐसा होगा। अगर इससे बचना है तो आंसर उतना ही आएगा। हमको क्या रिटर्न में थोड़ी ना देना है। देखो जिनको रिटर्न में देना है तो ऐसा करना पड़ेगा। हमें तो ऑप्शन मिलेंगे तो हम कैसे भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से सबसे बेस्ट पड़ेगा। 5 और 3 जोड़ लो 8, और 8 का वर्ग है तो 64 हो जाएगा, भाग लग जाएगा, एकदम सिंपल पड़ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ही है। क्योंकि ऑप्शन वाले तो ऑप्शन से कर लो, और रिटर्न में करना हो तो इस टाइप से कर सकते हो। क्या दिखाना है? अगला सवाल आपकी मर्जी है, कैसे भी करना, आंसर सेम रहेगा दोनों का, दोनों तरह से। अगला सवाल 78। एक संख्या को छप्पन से भाग देने पर उनतीस शेष बचते हैं। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। ठीक है ना, 1 मिनट रुकना है, साउंड बहुत आता है यहाँ पर। अब देखना संख्या क्या हो जाएगी। अगर नियम से निकालोगे तो 56 से भाग लगा रहे हैं, मान लो a बार गया तो 56a प्लस शेष में बच रहे थे 29। अब भाग लगाना है हमें कितने से? 8 से। 8 से तो अब शेष
तो पूरा पूरा कट जाएगा ये वाला, तो शेष तो 0 बचेगा। इसमें भाग लगाएंगे 8 3 24, 8 3 24, तो शेषफल क्या बचेगा 6, यानी पूरे सवाल में कितना बच जाएगा 6। ठीक है ना। 1 मिनट, साउंड बहुत हो रहा है। अगला करना, इसका तो 6 हो गया। उनासी, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन दिया है 240, 270, 295, 360। ठीक है ना। दो संख्याएं मान लो, एक ए है एक बी है। ए बड़ी है तो ए माइनस बी दोनों का अंतर कितना है 1365। अगर ए में बी से भाग लगाएं तो मान ले कितने बार भाग जा रहा है, भागफल 6 आ रहा है, और यहाँ पर कितना भी आ जाए, जैसे 6 भी आ गया तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल इसमें क्या बच रहा है 15। ठीक है ना। नियम क्या होता है, करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। शेषफल 15 बच रहा है, यानी कि ए में से अगर हम कितना 6 भी घटा दें तो 15 बच जाता है। तो क्या आ जाएगा, a माइनस 6b बराबर 15। ठीक है ना। क्योंकि b से भाग लगा रहा है, a में 6 बार भाग जाएगा तो 6a हो जाएगा, 6b हो जाएगा। तो a में से कितना घटाएंगे 6b, तो कितना बच जाता है 15। एक तरीका तो ये है ऐसे, तो मैं दूसरा भी बता दूंगा, अभी पहले कर लो। हमें मान निकालना है b का, छोटी वाली संख्या का, तो ये चिन्ह एक जैसे हैं तो घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये घट जाएगा। 6b में से b जाएगा तो 5b बचेगा, और ये घट जाएगा, 5 में 5 गया 0, 6 में से 5 जाएगा 3 1, 5 से भाग लगा देना, b बराबर कितना निकलेगा 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी 270, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो देखो इस टाइप से कर सकते हैं, ये वाला। 1 मिनट रुकना, ये तो इतना ही है। हाँ, a माइनस बी कितना है, a माइनस बी है 1365। तो संख्या बराबर क्या होता है, ये वाला रूल का, संख्या बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। संख्या अपनी a है, भाजक कितने से भाग लगा रहे हैं b से, भागफल कितना गया 6, प्लस शेषफल कितने बचे 15, यानी कि a बराबर 6b प्लस 15। ठीक है। 6b को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 6b बराबर 15, मतलब होगा वैसे ही। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस ये कट जाएगा पूरा का पूरा, 5b बचेगा
यहाँ बच जाएंगे 1350। तो बी बराबर क्या निकलेगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 0 270। ठीक है, अगला देख लो। अस्सी। भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, यानी कि 0, जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र ने भाग को, एक छात्र ने भाग को, एक छात्र ने भाजक को, क्या है यहाँ पर भाजक है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर, 21 के स्थान पर त्रुटिपूर्व, त्रुटिवश 12 ले लिया, 12 ले लिया तथा भागफल 35 प्राप्त किया। सही भागफल क्या है, सही भागफल क्या है? ऑप्शन 0, 12, 13 और 20। ठीक है ना। नियम क्या होता है, संख्या बराबर क्या होता है, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना, कितने से, गलती से क्या समझ लिया, 21 की जगह पर 12 समझ लिया और भागफल निकला है 35। हाँ, भागफल 35 था और शेषफल तो 0 है ही है उसमें, तो संख्या ये बन जाएगी, यानी कि 12 गुणा 35, ये अपनी संख्या बन गई। अब इसमें कितने से भाग लगाना है, अब लगाना है 21 से, क्योंकि सही संख्या 21 थी। ठीक है, 1 मिनट रुकना। इक्कीस से, क्योंकि अब सही संख्या 21 थी तो 21 से भाग लगाएंगे तो देखो 7 से कट जाएगा ये 5 बार और 7 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, तो भागफल कितना आया 5 चौका 20, यानी ऑप्शन नंबर 20। अगर किसी सवाल में गलती हो गई हो तो वो बता देना कमेंट में, ठीक है, मैं दोबारा सही कर दूंगा। और कोई सवाल समझ में ना आया हो तो बता देना, मैं अगली वीडियो में वो दोबारा समझा दूंगा या उस तरह का लेकर दोबारा समझा दूंगा। ठीक है।